कुछ तो खाती पीती है नहीं सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पे अनार उसको कटिंग करके उसका मैंने छील दी, कट करके छील दी और छील के इस बाबू की दादी को मैंने दे दिया कि आप इसका रस निकाल के बाबू को पिला दो। इसकी दादी इसका रस निकाल के बहुत अच्छे तरीके से बाबू को पिला देती है। और तो उसके बाद मैं फिर चली आई अपने रूम पे और बहुत सारा बाबू का कपड़ा था ना जो पहनने वाला था, कुछ नहीं पहनने वाला था। तो मैं सोची कि इसकी मैं मतलब ये कर देती हूँ, देख लेती हूँ। जो छोटा है उसको झूठ मूठ पे पड़ा रहेगा बाहर में, उससे अच्छा उसको मैं अलग साइड कर देती हूँ। जो नहीं पहनती है, जो पहनती है उसको अलग साइड करके रख देती हूँ। और अब तो गर्मी भी पड़ रहा है, तो गर्मी के लिए तो गर्मी का कपड़ा साइड करके रखना पड़ेगा और जो ठंड का कपड़ा वो भी मुझे हटाना पड़ेगा बच्चा का। तो अब तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्मी भी पड़ने लगा है ना, तो अब तो हम लोग रात में पंखा भी चलाते हैं। कई जगह तो पंखा चालू हो भी गया, पर मेरे यहाँ भी हुआ नहीं था, तो हफ्ते भर से हम लोग का पंखा भी चल रहा है। तो ये बाबू का जो पहनने वाला है गर्मियों का, मैं वो साइड कर दूँगी और जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, उसे मैं साइड कर दूँगी। क्योंकि अब तो बाबू मतलब थोड़ा हाफ वगैरह पहन सकती है, हाफ जो फ्रॉक होता है ना, फ्रॉक का हाफ वगैरह पहन सकती है। और अभी इसके बाद नए महीने में तो आगामी गंजी पे आ जाएगा, इतना भयानक गर्मी पड़ता है। बच्चे लोग तो कपड़े पहन ही नहीं पाएंगे कि बच्चे लोग को ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि बड़े लोग तो थोड़ा सा सह भी लेते हैं, मगर बच्चों को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी लगता है, तो इसी वजह से मैं अपने बेटी के कपड़े को फोल्ड कर करके साइड कर रही थी और ठीक करके रख दे रही थी अपने सही जगह पे, क्योंकि उसका कपड़ा जल्दी मिलता नहीं। उसका बहुत सारा कपड़ा है, उसका जो बुआ दादी है वो और खुद का दादी है, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, तो उसका कपड़ा होते ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा उसका हो जाता है। तो इसी वजह से मैं उसका कपड़ा फोल्ड कर ली हूँ। और ये रहा गर्मियों का, तो थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा तो निकालूंगी। तो अभी मैं बाबू का कपड़ा फोल्ड करती हूँ और फोल्ड करके मैं उसका अलमारी के नीचे जो ड्रायर है ना, उसी में उसका कपड़ा सारा मैं रख देती हूँ कि सामने रहेगा, कोई भी निकाल लेगा। तो ये मैं बाबू का कपड़ा रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई किचन में मैंने खाना बना रही हूँ और किचन में चावल चढ़ा दी हूँ। चावल चढ़ा के ये मैंने देखिए लाइटर मार रही हूँ और गैस चालू की ही नहीं, मेरा भी दिमाग गया है। तो अभी मैं ये देखिए बना रही हूँ सब्जी, मतलब सॉरी सब्जी, मैं साग बना रही हूँ, लाल साग बना रही हूँ आज। तो इधर भात चढ़ाई हूँ, चावल और इधर मैं साग चढ़ाई हूँ और दाल मैंने कम्प्लीटली बना चुकी हूँ। तो मैं दाल बना ली हूँ और यहाँ मैं साग बना रही हूँ। और देखिए फिर मैं रूम पे आ गई देखिए कितना सारा बेड वगैरह फैला हुआ है। तो अभी मैं बेड भी ठीक करूँगी। मेरी बेटी ना बेड ऐसे इधर उधर फैला देती है, तो मैं भी बेड क्लीन करूँगी। तो तकिया वगैरह जो भी है उसको ठीक करके बेड वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ और बेड क्लीन कर रही हूँ, कपड़े वगैरह सब सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि इधर उधर फैला पड़ा था। तो इसी वजह से मैं बेड क्लीन कर रही थी। तो देखिए 3 तकिया है मेरे बिस्तर पे, 3 तकिया, एक मेरा, किसके पापा का, एक बाबू का तकिया है। वैसे अभी वो तकिया पे सोती नहीं है, पर फिर भी कभी कभी तकिया मांगती है, तकिया के साथ रखती है। तो देखिए मैं जैसे कि कम्बल वगैरह सब नीचे कर दे रही हूँ, क्योंकि बेड झाड़ूंगी तो ऐसे जब वगैरह नीचे रहेगा। तो अभी मैं बेड क्लीन कर रही हूँ। तो बेड देखिए गंदा हो जाता है, जैसे कि सुबह दोपहर शाम। अभी तो मैं सुबह में हल्का फुल्का बेड ठीक की थी, पर फिर भी गंदा हो गया, तो मैं दोबारा से क्लीन कर रही हूँ। तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करके उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। छोटे बच्चे जिसके घर में रहते हैं उसका तो ज़्यादा ही काम पड़ता है, आप लोग को क्या ही बताएं। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ सकता है, तो क्या ही बताएं आप लोगों को। तो अभी मैं बेड क्लीन कर चुकी हूँ और थोड़ा बहुत कंबल वगैरह समेट दूँ। देखिए मेरा बेड क्लीन हो चुका है। मैं साइड से उसको गद्दे के नीचे से दबा देती हूँ, क्योंकि गद्दे के नीचे नहीं दबाने से ना फिर से बेडशीट फैल जाता है इधर उधर सोने से।
तो इसी वजह से गद्दे के नीचे मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। और मैं यहाँ सेट कर दे रही हूँ। और देखिए मैं फ्रिज क्लीनिंग कर रही हूँ। तो देखिए दूध वगैरह सारा सामान जैसे तैसे फैला पड़ा हो, तो मैं उसे साइड कर के इस चीज़ को मैं साइड कर के डीप क्लीनिंग कर ले रही हूँ। अभी तो सामान है तो ऐसे ही उसे साइड कर के मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रिज को। और देखिए मैं सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था, तो देखिए कितना सारा सामान है। और इधर मिर्ची है और इधर नीचे रख दे रही हूँ दूसरे रैक पे, और मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए ये सब काम तो लगा ही रहता है। जो हाउसवाइफ होती हैं तो बाहर जॉब करती है तो भी, और घर पे भी रहती है तो घर पे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो देखिए अगर बाहर जॉब भी करती है, हाउसवाइफ वो होती है, फिर भी काम तो रहता ही है लड़कियों का। तो ये मैं मिर्ची पैकेट से निकाल के ऐसे रख दे रही हूँ। और ये देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया था, देखिए दूध अभी ऐसे ही रखा हुआ है। छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट मिला नहीं था तो छोटा पैकेट मेरे हस्बैंड जी लाए थे। तो अभी देखिए बाबू का चॉकलेट वगैरह सब साइड कर के मैं यहाँ क्लीन कर दे रही हूँ। आज मैं फ्रिज का डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ऐसे करते रहने से ना ज़्यादा गंदा फैलता नहीं है, मतलब हल्का हफ्ते में साफ़ करते रहने से ना फ्रिज ज़्यादा डीप गंदा होता नहीं है। तो ऐसे में बाहर से हमेशा मतलब ऊपर से ही फ्रिज को क्लीन करते रहती हूँ, मगर डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में या हफ्ता में नहीं भी कर पाती हूँ तो 15 दिन में कन्फर्मली मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा गंदा फैल जाने से ना और भी मुझे करने का मन नहीं होता है। ज़्यादा गंदा फैल जाने से ना मुझे करने का मन नहीं होता है। और जो साफ़ सुथरा रहता है तो हल्का में ही मुझे अच्छा लगता है करने में। और ज़्यादा फैल जाने से ना मुझे भी मतलब अजीब लगता है, करने में परेशानी होता है। तो इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा में ही मैं कर दे रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कैसे कर रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। तो ये लगभग मेरा जो भीतर का जो भी है लगभग मेरा क्लीन हो ही चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग में मेरा डीप क्लीनिंग भीतर का हो ही चुका है। और अभी मैं
अनार जो है ना, वो अनार को मैं रैक पे रख रही हूँ, क्योंकि बाहर रखा रखा सड़ ही जाएगा। तो कभी कभी उसका मन होता है तो मैं छील देती हूँ, मांगती है तो कभी कभी वो बहुत नखरा करती है, तो इसी वजह से मैं इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ कि ख़राब ना हो जाए। और पैकेट में क्या ही, पैकेट से निकाल के ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो मैं ये रखती हूँ। और देखिए जैसे कि मेरा लगभग हो ही गया, तो मैं अभी बाहर क्लीन करूँगी। आप लोग देखते रहिए, मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को वॉच करिए और देखिए मैं कैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज।